मैंने यहाँ कुछ दाने रखे थे, वो कहाँ है? वो मैंने खा लिए हैं। तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं, जब देखो खाती ही रहती है। एक मैं ही हूँ जो तुमसे शादी की, वरना तुम्हारे जैसी आवारी कौवे से कोई शादी ना करती। शक्ल देखी है अपनी काली कलोटी। बूढ़े बूढ़े, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरी शक्ल पर मत जाया करो। मैं अपने परिवार में सबसे सुंदर हूँ। वाह वाह, तुम किस परिवार का बात करती हो? बच्चों से दाना मांग मांग कर तुम्हें तुम्हारी माँ ने पाला था। वो तुम्हारी छोटी बहन ने घर से भागकर शादी कर ली थी। बड़ा इज्जत वाला परिवार है तुम्हारा। मेरी बहन ने लव मैरिज शादी की थी। तुम्हारी फूफी की तरह चोरी छुपके संबंध नहीं बनाए थे कालू से। बेशरम बेशरम, तुमने मेरी फूफी का नाम लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मगर गोरी वहाँ से चली जाती है। ये वो लड़ाई थी जो कौवे की हर रोज होती थी। कोई दिन ऐसा होगा जो उनकी लड़ाई ना होती हो। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। वो दिन भी कितना बुरा था जब मेरी माँ ने उस बुड्ढे कालू से मेरी शादी कर दी थी। गोरी, जब वो गुस्से में हो तो तुम ही चुप हो जाया करो, मैं नहीं डरती उससे। गोरी और कबूतर अपनी बातें ही कर रहे थे। पीछे से एक जालम चील आकर गौरी को पकड़ लेती है और उसे उठाकर वहाँ से गायब हो जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे जल्दी से जाकर कालू को बताना होगा। चील गौरी को लेकर एक गुफा में पहुँच जाती है। मुझे छोड़ दो चील दी, मैं तो पहले से ही बहुत दिखी हूँ। मेरा पति हर रोज मुझे मारता है। बार बार मारने से अच्छा है मैं तुम्हें एक ही बार में मारकर खा जाऊंगी। चिल्ली प्लीज मुझे छोड़ दे। वो मोटा ताजा कबूतर भी तो मेरे पास ही बैठा था, आप उसे क्यों नहीं पकड़े? उसकी आंखें बहुत गंदी थी। आज कबूतर की उसकी गंदी आंखें ही उसे बचा गई। गौरी उसे ऐसा कहती है, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अभी नहीं खाने वाली हूँ। मैं कल सुबह तुम्हारा नाश्ता करूँगा। कई दिन हो गए मांस का नाश्ता नहीं किया। चील गौरी को गुफा के अंदर बांध देती है। कालू तुम्हारी पत्नी? क्या हुआ उसे? वो तो अभी मरने वाली नहीं, वो तो मुझे मारकर ही मरेगी। उसे चील ने पकड़ लिया और गुफा की तरफ ले गया। चील ने गौरी को। सच? क्या तुम सच कह रहे हो कबूतर? अगर तुम्हारी बात सच्ची हो गई तो मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा। ये सुनकर कबूतर हैरान हो जाता है। क्यों झूठ बोलूंगा, मैं तो समझा तुम दुखी होंगे, मगर तुम तो खुश होते हो अपनी पत्नी की मरने का खबर सुनकर। वो जो मुझसे रोज लड़ती है, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी एक दिन भी ऐसा करे? तुम खुद ही उसे चील को दे दो। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कौवा तो बहुत खुश था, वह खुशी से बहुत झूम रहा था। अब आएगा जिंदगी में नया रंग। मैं करूँगा किसी सुंदर कौवे से शादी जो मीठा बोलती हो, हर समय गौरी की तरह कोई कोई ना करती हो। अच्छा जो हुआ जो उसे चील खा गई। शाम हो जाती है और फिर रात। चील सो जाती है। गौरी को कैसी नींद आ सकती थी? वो तो सुबह चील का नाश्ता बनने वाली थी। गौरी आहिस्ता आहिस्ता रस्सी का गांठ ढीली करती है और वो मुसलसल कोशिश करने के बाद ऐसा कर लेती है। गौरी खुद को रस्सी से आजाद कर लेती है और धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ती है और जल्दी से गुफा की दरवाजे पर जाकर उड़ जाती है। वो बहुत तेजी से उड़ती है। पिंकी, तुम कितना मीठा बोलती हो, जैसे कोई संगीत गा रहा हो। अगर गौरी कुछ दिन पहले मर जाती तो मेरी शादी तुमसे पहले ही हो जाती। गौरी घर पहुंच जाती है। कालू सपने में बोल रहा था, आहा, अच्छा ही हुआ जो गौरी को चील ने खा लिया। मेरी शादी पिंकी से होगी मेरी शादी। बेशरम बुढ़े कालू कौवे, मैं जिंदा हूँ। गौरी की आवाज सुनकर कालू उठकर शोर मचाता है। भूत भूत, मुझे बचाओ, गौरी का भूत आ गया। गौरी का भूत नहीं बल्कि गौरी ही हूँ।
मैं जिंदा हूँ और तुम अपने सपने देखना बंद करो। एक ही लम्हे में कालू कौवे के सारे सपने टूट जाते हैं और उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। थैंक यू।